नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए एक बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आज मैं आपको सिखलाता हूँ। आज का कॉन्सेप्ट मैंने रेशियो से लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत मज़ेदार सवाल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी। तो चलिए सबसे पहले सवाल की तरफ देखते हैं। क्या कहता है सवाल आपका? सवाल कहता है ए बी सी और डी ऐसी 4 धनात्मक संख्याएं हैं। ए बी की 3/4 गुनी है। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ना, उसको मैं राउंड कर देता हूँ। ठीक है, ए बी की 3/4 गुनी है, बी सी की 4/5 गुनी है और सी डी की 3/8 गुनी है। आगे कहता है ए के 4 गुना डी के 7 गुना का औसत 316 है। तो इन सभी 4 संख्याओं का ए बी सी डी का औसत क्या होगा? देखिए, सबसे पहले ए और बी के रेशियो पे फोकस करिए। ए और बी का रेशियो क्या है? ए बी का रेशियो है 3:4। कैसे समझा? सवाल क्लियरली बोल रहा है कि ए जो है वो बी का 3/4 है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम 4a = 3b और यहाँ से a बट्टा बी का रेशियो क्या आएगा? 3/4। तो पहले ही बार में क्या किया? a अनुपात b = 3:4 लिख दिया। दूसरा, b अनुपात c दे रखा है कितना? 4:5 और तीसरा c अनुपात d दे रखा है 3:8। तो सबसे पहले मेरा काम ये है कि a b c और d ये चारों का सबसे पहले क्या करूँगा? अनुपात निकालूंगा। तो हो सकता है आपने ऐसा सवाल नहीं पढ़ा हो कि जब वो a अनुपात b दिया रहे, b अनुपात c दिया रहे, c अनुपात d दिया रहे, तो a b c d का अनुपात कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि अगर a अनुपात b दिया है, b अनुपात c दिया है और c अनुपात d दिया है और आपसे a अनुपात b अनुपात c अनुपात d पूछे, तो आप सबसे पहले क्या करिए? a का वैल्यू निकालने के लिए a के नीचे जितने भी नंबर हैं सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब a b c तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। b निकालने के लिए देखिए b यहाँ है, फिर ये रास्ता बदल के यहाँ आ गया है और नीचे कितना है? c। इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी बी सी। सी निकालने के लिए सी कहाँ से आया है? बी से सी, फिर ये रास्ता बदल दिया है इस तरफ, तो बी से सी फिर सी, बी से सी फिर सी। उसके बाद जब डी का मान निकालना है तो डी यहाँ है, कहाँ से आया है? बी से सी फिर सी से डी, तो बी सी डी। इन तीनों को क्या करना? मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाते हैं। ए निकालने के लिए क्या करेंगे? तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी सी। 3 चौके 12, 12 तिया 36। अब चलिए b की तरफ आइए। तो b कहाँ है? b यहाँ से यहाँ, फिर नीचे, तो 4 चौक 16 और 16 तिया 48। ठीक है, अब वही बात c पे आइए। c कहाँ? b से c फिर c से c, तो 4 पंचे 20, 20 तिया 60। अब d कितना? 4 पंचे 20, 20 सट्टे 160। चलो अगर ये कटेगा तो काट दीजिए। 4 9 36, 12 चौके 48, 15 चौके 60 और 40 चौके 160। तो 9:12:15:40 ये हो गया वैल्यू किसका? a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का। ठीक है, अब a b c d का रेशियो निकलने के बाद आप क्या करना है? औसत वाले कॉन्सेप्ट पे जाना है। तो औसत आपको पता है, किसी भी संख्या का औसत कैसे निकालते हैं? अगर 2 नंबर का औसत निकालना है तो दोनों को जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। 3 नंबर का औसत निकालना है तो तीनों को जोड़ देना है और 3 से डिवाइड कर देना है। तो जितने नंबर सबको जोड़ देना है और उतने नंबर से डिवाइड कर देना है। तो औसत का सीधा फार्मूला होता है सभी पदों का योग बट्टा पदों की संख्या। अब किसका औसत बोलता है? a का 4 गुना और d का 7 गुना। तो a का 4 गुना, तो एक तो 9 है, तो 9 का 4 गुना, और d का 7 गुना, d का 7 गुना कितना है? d कितना निकला है भाई? 40। तो 40 का 7 गुना, दोनों को जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। और इसका औसत कितना दे रखा है? कितना है? 316। तो आप देखिए औसत आपको कितना आता है। आपके हिसाब से 9 चौके 36 प्लस 280 बट्टा 2, 280 में 36 जोड़ोगे कितना होगा? 6, 8 3 11 का 1 हासिल 1, 2 1 3 बट्टा 2, 2 1 2, 2 5 10, 2 8 16। तो आपके हिसाब से रेशियो कितना आया है? 158 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 316। तो 158 यूनिट बराबर 316
तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 158 गुना 2 316, 1 यूनिट का मान निकल गया 2। अब आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, 4 संख्याएं ए बी सी और डी, चारों का औसत निकालना है। तो चारों का औसत निकालिए, देखिए क्या होगा, 12 9 21, 21 15 36, ठीक है, सॉरी 21 15 36, ठीक है, और 36 40 कितना हो गया 76, 76 और कितना से डिवाइड करेंगे 4 से, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड किया कितना हो गया 1976, मतलब टोटल का एवरेज कितना यूनिट होगा 19 यूनिट। तो 19 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 19 गुना 38, ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है 38। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो निश्चित रूप से कमेंट करके मुझे बताइएगा, और नहीं भी कमेंट समझ में आया फिर भी कमेंट करके बताइएगा। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।